भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, मारिया आलम ने जो वोट जिहाद को लेकर बयान दिया था, उस पर अब अखिलेश यादव बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने उस बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि बयान का गलत मतलब निकाला गया है, मतदान बढ़ाने पर यह बयान दिया गया। समाजवादी पार्टी नेता के बयान को गलत समझा गया, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। मारिया आलम जिन्होंने ये कहा था मंच से संबोधित करते हुए वोट जिहाद की बात की थी, अब अखिलेश ने बचाव किया है। तो कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। भाव दूसरा है कि ज़्यादा वोट डालें। अगर हम वोट ज़्यादा डालने के लिए कह रहे हैं, हो कई बार उसका भाव दूसरा होता है और भाव आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई करने का, तो उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। भाव यही रहा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, अपना पूरा वोट डालें। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि फतवे से नहीं संविधान से चलता है। ये अनुराग ठाकुर ने कहा है, फतवे और जिहाद के दिन चले गए, अब जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं होगा। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री जिन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है, उन्होंने कहा कि देश फतवे से नहीं संविधान से चलता है, फतवे और जिहाद के दिन चले गए। पक्ष के कुछ लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ये जिहाद की बात करने वालों को मैं बोलूंगा, भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा। ये देश किसी फतवे या फरमान से नहीं, भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से चलता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ चलती है। फतवे और जिहाद के दिन चले गए हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, उनका काम नहीं चलेगा। तो लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विपक्ष जिहादी मानसिकता के साथ मैदान में है। धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कोशिश पर चुनाव आयोग की नजर पड़ गई है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन सवाल यह कि क्या विपक्ष सच में अल्पसंख्यकों का हिमायती है? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके, सहयोग और मदद करने के लिए आए साथ होके वोटों का जिहाद करो। वोट जिहाद का ऐलान, मचा सियासी घमासान। होके वोटों का जिहाद करो। विपक्ष की जिहादी सोच, कैसे मिलेगा वोट? हार के डर ने सताया, मारिया ने मुसलमानों को भड़काया। साथ होके वोटों का जिहाद करो। ये बाटला एनकाउंटर होता है, आतंकवादी मारे जाते हैं और इनके नेता बोलते हैं सोनिया गांधी जी रोई, आतंकवादी के मरने पर रोती हैं। ये क्या देशद्रोहियों के साथ क्या आपका संबंध है? क्या आपको हमदर्दी है? बीजेपी बार बार कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगाती रही है और इन आरोपों का आधार कांग्रेस की वो सोच है जिसे फर्रुखाबाद की जनसभा में सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने दिखाया। अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है, उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। वोट बैंक के लिए मारिया आलम, सलमान खुर्शीद समेत पूरा विपक्ष तुष्टीकरण की कोशिशों में जुटा है। समाज को बांटने के लिए जिहादी जहर घोला जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। समाज में जिहादी जहर घोलने की मारिया की इस कोशिश ने चुनाव आयोग की त्योरियां चढ़ा दी।
वोट जिहाद के मामले में तूल पकड़ा तो चुनाव आयोग हरकत में आया। सपा नेता मारिया आलम समेत कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। सुश्री मारिया आलम खान ने लोगों को वोट जिहाद के नाम से लोगों को, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, उनको कहा कि आप वोट जिहाद करिए, और उन्होंने इस तरह से समाज में विद्वेष दो समुदाय के बीच पैदा करने का ये प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इसके संबंध में हमारे उड़न दस्ता प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के द्वारा कायमगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो कि धारा 188, 295 और आरपी एक्ट के विभिन्न 125 का उल्लंघन है। इसके तहत मुकदमा आगे विवेचना की कार्रवाई उसके बाद पुलिस के द्वारा यथोचित कार्रवाई समय से की जाएगी। मारिया आलम खां जो सपा से संबंध रखती हैं का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो धर्म के आधार पर वोट मांगने का प्रयास कर रही हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। एफएसटी टीम के मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित तहरीर थाना कायमगंज पर दी गई। उस तहरीर के आधार पर आईपीसी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और इसकी विवेचना कर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक। फर्रुखाबाद को खुर्शीद का गढ़ भी माना जाता है। बावजूद इसके इंडी गठबंधन ने उनका टिकट काट दिया। जिन अल्पसंख्यकों से मारिया वोट जिहाद की बात कह रही है, वो उन्हें बताएंगी कि आखिर कांग्रेस और सपा ने सलमान खुर्शीद को दरकिनार क्यों किया। क्या वो बताएंगी कि जिन पार्टियों के लिए वो कैंपेन कर रही हैं, उन्होंने इस चुनाव में कितने अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है। क्या वो बताएंगी कि सपा के खाते में फर्रुखाबाद सीट आने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किसी अल्पसंख्यक को टिकट क्यों नहीं दिया। वोट जिहाद के इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सपा और कांग्रेस अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझती। ना तो चुनाव में उन्हें भागीदारी दी जाती है और ना ही उनके हक की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को तय करना होगा कि उन्हें विपक्ष का जहरीला जिहाद चाहिए या मोदी के विकास वाली गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मारिया आलम के वोट जिहाद वाले बयान पर ब्रजेश पाठक का हमला। उन्होंने कहा कि ये बयान जो है वो संविधान विरोधी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ब्रजेश पाठक, जिन्होंने बोला है कि ये बयान संविधान विरोधी है। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे, मामले में कड़ी कार्रवाई हो। ब्रजेश पाठक का ये कहना है। बड़ी खबर, आइए सुनाते हैं आपको। ये बहुत ही दुखद है, उसकी निंदा करते हैं, और इस प्रकार की अपील को करना संविधान विरोधी है। और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बीच आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वोट जिहाद पर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो इससे पहले आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि वोट जिहाद को लेकर उनकी तरफ से कहा गया है। दरअसल वोट जिहाद को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है, और इस बीच वोट जिहाद की मानसिकता खतरनाक है, कह रहे केशव प्रसाद मौर्य। बयान की हम निंदा करते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, वोट जिहाद सलमान खुर्शीद की भतीजे की तरफ से वोट जिहाद की जो अपील की गई थी, उस पर लगातार बीजेपी हमलावर है। और इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। कमल के फूल पर इतने वोट बरस रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं, और वोट जिहाद की मानसिकता ये बहुत खतरनाक है। इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ, और इसकी पूरी जांच करके जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह न देश स्वीकार कर सकता है न प्रदेश स्वीकार कर सकता है। और इस बीच आपको बता दें, जौनपुर में होने वाला लोकसभा चुनाव, जी हां, प्रत्याशियों के बीच नहीं बल्कि दो बाहुबलियों के बीच माना जा रहा है। पूर्वांचल के बाहुबलियों में शामिल धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला मैदान में है, तो अभय सिंह बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। और चुनाव से ठीक पहले धनंजय जेल से बाहर हो चुके हैं। इससे जौनपुर की चुनावी जंग और दिलचस्प हो गई है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अपराधियों को विषय बात कम करिए। धनंजय सिंह नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है।
2 महीने से जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली और बीएसपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह आखिर सलाखों से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही सबसे पहले उनकी जुबान पर नाम आया उनके पुराने दुश्मन अभय सिंह का। वही अभय सिंह जिन्होंने कुछ दिन पहले धनंजय सिंह को उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन बताया था। ऐसे में धनंजय सिंह का जवाब आना भी लाजमी था। धनंजय सिंह ने अभय सिंह को गुंडा बताते हुए पलटवार किया। देखिए, धनंजय सिंह आज की तारीख में नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है। चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है। उसको किसी से खतरा नहीं है, लोगों को उससे खतरा है। वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। और अभी राजनीतिक बातें करिए, अपराधियों के विषय बात कम करिए। सर, आपको जेल चेंजेस किया था, क्या मानते हैं किसकी साजिश है? वो कुछ प्रशासनिक प्रक्रिया रही होगी, अब उसके विषय में बाद में देखेंगे। अभी निकल के चलने दीजिए क्षेत्र में। बाहुबली धनंजय सिंह बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के साथ उनके सामने बड़ी चुनौती जौनपुर का दंगल है। जंग जौनपुर का किला बचाने की है, क्योंकि बीएसपी ने उनकी पत्नी श्रीकला को टिकट दिया है, तो बीजेपी से कृपा शंकर सिंह मैदान में हैं और कृपा शंकर के लिए प्रचार में धनंजय के दुश्मन अभय सिंह जुटे हैं। आप लोगों ने सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर, रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। अभी तक अकेले जौनपुर की जनता के बीच जा रही श्रीकला को पति धनंजय का साथ मिलने वाला है, लेकिन इससे पहले भी श्रीकला अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही थी और कह रही थी धनंजय गरीबों के मसीहा है, और यही वजह है कि जेल में होने के बाद भी लोगों में उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। गरीबों का मसीहा एक ही है, ही इज गरीबों का मसीहा। I've never heard any other name other than I keep hearing these words, whatever you people call him, from media only, but not a single person, कोई भी लोकल जो जौनपुर का जनता है, कोई उनको ऐसी नाम नहीं करेंगे। सिर्फ उनको एक ही चीज़ है, ये